जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो साक्षी आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये किसी किताब की कहानी नहीं है। ये संगत जी साक्षी आंटी की ज़िंदगी का कड़वा सच है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, अगर आप सोचते हैं कि आपके घर की लड़ाई, पैसों की तंगी, बीमारी और रिश्तेदारों की बातें सिर्फ आपके साथ है तो ये बिल्कुल गलत है। ये सभी के साथ है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो आप इसे बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करूँगी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी। आज जो मैं जीवन में अपनी खुशियाँ जी पा रही हूँ वो गुरु कृपा से जी पा रही हूँ। संगत जी, सोचिए कि कहने को आपके पास सब कुछ हो लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो। तो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में था। कहने को मेरे पास सब कुछ था और सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं था। शादी को संगत जी 5 साल हो गए थे। ससुराल में हर रोज लड़ाई ताने कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, लड़की बेकार है, इसमें कमियां हैं। ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा जीना हर दिन मुश्किल हो गया था। हर दिन मैं यही सोचती थी कि आखिर कब मुझे इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि संगत जी दिल पे लगती थी, अंदर तक सीने में चुभ जाती थी जब ये बोला जाता था कि आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। आप कुछ सोचिए संगत जी, एक दो बार तो आप बर्दाश्त कर लोगे लेकिन बार बार बर्दाश्त नहीं होती। और संगत जी, पति मेरे चुप रहते थे क्योंकि उनका बिजनेस इतना नुकसान में चला गया था कि घर गिरवी रखना पड़ा, कर्जा बढ़ रहा था। और सबसे बड़ा तूफान तो जब जीवन में आया, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप माँ कभी नहीं बन पाएंगी क्योंकि आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है और शायद आपके जीवन में माँ बनने का सौभाग्य नहीं है। ये दुख इतना बड़ा था जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। और संगत जी, इसका असर मेरे शादी भरी ज़िंदगी में भी पड़ा। जब मेरे ससुराल में ये पता चली कि मुझे कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती, तो ये सुनकर घर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे बेटे में तो कोई कमी नहीं है, हमारी बहू के अंदर ही कुछ कमी है, इसके अंदर ही कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये माँ नहीं बन पा रही है। संगत जी, घर तक में तो सब सही था लेकिन जब बाहर वालों को घर वाले ये बात बताने लगे तो मेरे को संगत जी लोगों से नज़र मिलाने में भी शर्म आती थी। और शायद संगत जी मुझे यही लगता था कि मैं सही में मनहूस हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, ये सुख मेरे जीवन में शायद कभी नहीं आएगा। संगत जी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख और सदमा था। मैं आज तक ये चीज़ें नहीं भूल पाती क्योंकि जिस पे बीतती है ना संगत जी, उसको ही पता होता है। अंदर ही अंदर संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। इसी की वजह से संगत जी मैं डिप्रेशन में भी रहती थी, परेशान रहती थी। मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मैं किससे क्या कहूँ। हस्बैंड
कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि संगत जी वो किससे क्या कहते, क्योंकि वो खुद ही सारी चीज़ों से परेशान थे। लेकिन घर वालों का प्रेशर, घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे जीवन को ख़राब कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड से भी ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर पा रही थी, और मेरे हस्बैंड चाहकर भी कुछ मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे। एक दिन संगत जी मैं बहुत परेशान थी, तो हमारी कॉलोनी में ही एक रहने वाली आंटी हैं, और वो मुझे देख के बोलती है कि साक्षी तू बहुत पतली होती जा रही है, बहुत दुबली होती जा रही है, क्या हो गया? और बहुत परेशान लगती है। मैंने कहा आंटी आपको पता तो है ही, शादी को 5-6 साल हो रहे हैं, और इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? जब भगवान की इच्छा होगी तो खुशखबरी भी होगी, और जब भाग्य में है ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे कुछ हाथ में तो नहीं है। ये बात सुनकर आंटी ने मुझे कहा कि चल तू परेशान मत हो, तेरे भाग्य में क्यों नहीं है? मैंने कहा आंटी डॉक्टर्स ने मुझे मना किया है, उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स का क्या है, वो बकते रहते हैं। ये पहली आंटी थी जिन्होंने डॉक्टर्स की बात को नकारा। संगत जी उन्होंने कहा कि तू सोमवार को तैयार हो जाइयो, मैं तुझे अपने गुरुजी के पास लेके जाऊंगी बड़े मंदिर। मैंने उनको कहा आंटी मंदिर वंदिर से क्या होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। पर वो बोली गुरुजी को मिलने चल, तू एक बार चल, वहां तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कोई किस्मत खराब नहीं है तेरी। और देख तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, और कैसे तेरी झोली में देख कोई फूल आता है गुरुजी की कृपा से, तू मुझे मिठाई का डिब्बा दियो, इस तरीके से बोली। संगत जी मेरा मन बहुत परेशान था, भारी था। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है चली जाओ बुलबुल आंटी के साथ। संगत जी सोमवार को मैं तैयार हुई, और बहुत भारी मन से, बहुत दुखी थी उस दिन मैं, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची। संगत जी वहाँ गए, अच्छा लगा, माहौल अलग था वहाँ का, बहुत खुशबू आ रही थी उस मंदिर में, एक अजीब सी मतलब अजीब सी सहाराना सी हो रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे सुकून मिल रहा है, किसी जेल से निकल के आई हूँ, किसी नर्क से निकल के आई हूँ, क्योंकि घर तो नरक ही बन चुका था ना। क्योंकि संगत जी मेरे हाथ से कोई शुभ काम नहीं करवाए जाते थे घर में, क्योंकि सबको लगता था मैं बाज हूँ। पहली बार मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका। माथा टेकते ही संगत जी जैसे शरीर में से रोंगटे खड़े होते हैं ना, इस तरीके से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कपकपन सी मुझे महसूस होने लगी। संगत जी जहाँ पे गुरुजी का हॉल है मैं वहाँ बैठी, और गुरुजी के हॉल में बैठते ही गुरुजी को देखा, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे कुछ कह रहे हैं, और उन्होंने मुझे यही कहा कि तू चिंता क्यों करती है, माँ नहीं बन सकती है, ये किसने कहा? तू माँ बनेगी। यहाँ तो डॉक्टरों की डॉक्टरियाँ फेल हो जाती है, घर की लड़ाई भी खत्म होगी, और तेरा पति जो कर्जे के नीचे दबा जा रहा है उसका मैं हिसाब करूँगा, तू चिंता मत कर। मैं ये सोच के हैरान हो गई कि ये मेरा वहम है या हकीकत है। मैंने किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, पर गुरुजी ऐसे कैसे मुझे बोल सकते हैं? और मैं उनके सामने बड़बड़ाने लगी। संगत जी एकदम से आंटी बोलती है कि क्या बड़बड़ा रही है? मैंने कहा सामने जो गुरुजी बैठे हैं वो मुझसे ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो कही चल पगली, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर किसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी? तो कहती है गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है। अब देख, अगर तुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी है ना, तो गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है। अब तू देख तेरे घर में कैसे किलकारियाँ गूंजेगी। आंटी की ये बात सुनकर संगत जी मेरे अंदर उम्मीद सी जागी, मुझे बहुत हिम्मत और ताकत सी मिली। लेकिन घर लौटते ही हालत और बिगड़ गई, क्योंकि संगत जी हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया। आधी रात को उनको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ा। संगत जी डॉक्टर्स एकदम से बोले कि 20% चांसेस हैं, और मैं उस समय इतनी रोई, रोती गई।
मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मेरे से क्या गलती, क्या अपराध हुआ है गुरुजी के दरबार में, जो आते ही मुझे इतनी बुरी खबर मिली। मैं हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी अब आपने ही बचाना है। उस रात मैं आईसीयू में बैठी थी संगत जी, की अचानक लगा जैसे कमरे में बहुत फ्रेगरेंस फैल गई हो। एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। दिल में वही आवाज़ गूंजी, डर मत बेटा, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। मैं घबराई हुई थी, परेशान थी, क्योंकि संगत जी कलंक की बात लग जाती कि ये पता नहीं किस बाबा के पास गई थी और क्या करवा के लाई है। मैं और घबरा गई, परेशान हो गई। संगत जी रात मेरी बड़ी मुश्किल से कटी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा और हिम्मत, सुकून सा लग रहा था। सुबह उठते के साथ ही संगत जी मैंने पहले बस गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि सब ठीक हो गुरुजी। सुबह जब डॉक्टर्स आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड का चेकअप किया, तो संगत जी वो एक चमत्कार, अनबिलीव, जो गुरुजी ने किया, इनके हार्ट ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। संगत जी मैं बता नहीं सकती उस समय मेरी खुशी के आंसू थे कि कितना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने टेंशन इतनी ज़्यादा ले ली थी जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, और उस दिन हार्ट अटैक आया। हस्बैंड धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन कर्ज का बोझ अभी भी था। हम बहुत समझाते थे टेंशन मत लो। एक दिन संगत जी एक पुराना क्लाइंट्स आया और बोला, भाई साहब आपका जो माल 3 साल पहले का अटका हुआ था उसकी पूरी पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ। और वो पेमेंट इतनी थी संगत जी कि हमारा सारा कर्जा उतर गया। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। घर बैठे ही संगत जी हमारा कर्जा गुरुजी ने उतरवाया। जिस डॉक्टर्स ने मुझे साफ कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी आज मेरे पास एक बेटा है, मैं माँ बनी। और उससे भी बड़ी बात, घर में वही लोग जो मुझे ताना देते थे अब उसी बच्चे की देखभाल के लिए मेरे आगे पीछे घूमते हैं। कितनी बड़ी बात है संगत जी। कहते हैं ना कि भगवान चाहे तो समय कभी भी बदल सकता है। इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए। संगत जी ये सत्संग गुरुजी ने इसलिए सुनवाया और इसलिए याद करवा रहे हैं मुझे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों ना हो, चाहे घर की लड़ाई हो, बीमार हो, या कोई कर्जे में क्यों ना हो। जब तक गुरुजी का हाथ आपके सिर के ऊपर है तब तक आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। संगत जी यकीनन गुरुजी की कृपा में सुख घनेरे, आप विश्वास कीजिए। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं तब आपके दुख आपके नहीं रहते, तब वो गुरुजी के हो जाते हैं। जब उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे साथ होती है ना, तो किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। यकीनन संगत जी आप विश्वास कीजिए, आपकी कृपा में गुरुजी अनंत सुख है, अनंत सुख। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि हमेशा अपने गुरुजी पे विश्वास रखो, अब हमेशा अपने गुरुजी पे भरोसा रखो। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बस निरंतर गुरुजी का हमेशा शुक्राना ही कीजिएगा और यही कहिएगा कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम सबके साथ बनी रहे। और संगत जी ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरु जी से यही प्रार्थना कीजिएगा कि सबको ब्लेस करें, किसी के साथ कभी भी कुछ गलत ना हो, और वो लोग समझें जो औरतें माँ नहीं बन पाती वो चीज़ उनके हाथ में नहीं है, वो भगवान की देन है। भगवान जिस पे कृपा बरसाना चाहेंगे उसी पे ही कृपा बरसेगी। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।